वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 3 जुलाई 2020 और 3 जुलाई की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है। तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पद से शशांक मनोहर ने इस्तीफा दिया है। तो ऑप्शन बी सही होगा। इमेज में आप देख सकते हैं, ये हैं शशांक मनोहर। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 कार्यकाल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है, यानी कि वो 2 कार्यकाल तक रहे हैं। साथ ही साथ आईसीसी बोर्ड ने फैसला किया कि उनका उत्तराधिकारी चुने जाने तक आईसीसी के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा उनका अतिरिक्त पदभार संभालेंगे। राइट, और आईसीसी बोर्ड द्वारा चेयरपर्सन चुनाव प्रक्रिया को अगले सप्ताह तक मंजूरी मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। देखिए होता क्या है कि आईसीसी के जो नियम होते हैं इसमें अध्यक्ष पद का जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम 3 वर्ष का होता है। ठीक है, जिसकी वजह से मनोहर अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने भविष्य में होने वाली महत्वपूर्ण आईसीसी बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे आईसीसी के अध्यक्ष पद से हाल ही में शशांक मनोहर ने इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो वो है मनु सायनी, और आईसीसी का जो मुख्यालय है वो है आपका दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। राइट, आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जन संचार संस्थान आईआईएमसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संजय द्विवेदी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी है। वे वर्तमान में भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, और अभी तक प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के एस धतवालिया भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव। ऑप्शन ए सही होगा। इमेज में आप देख सकते हैं श्रीकांत माधव को। तो ये आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले वो अक्टूबर 2019 में आईओसी बोर्ड में निदेशक के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने संजीव सिन्हा का स्थान लिया, यानी कि संजीव सिंह अब इससे पहले अध्यक्ष थे और उनकी जगह पर अब ये नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि हाल ही में 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। अगर ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी सन 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आईओसी एक स्वायत्त रिफाइनरिंग सब्सिडी कंपनी है और चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और टर्मिनल सेवा प्रदान करने वाला एक संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए सीईओ कौन बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएफसी। ठीक है, ये जो संस्था है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पदभार जो ग्रहण किया है वो किया है रविंद्र भास्कर ने। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने हाल ही में इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस यानी कि आईआरएस के 1999 बैच के वो अधिकारी हैं और वो अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, जो ऑप्शन ए में लिखे हुए हैं। तो उनके स्थान पर ये नए अधिकारी बनेंगे। इससे पहले वो पश्चिमी रेलवे के सचिव और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। इससे हम देखते हैं कि उनको काफ़ी अनुभव है। राइट, तो उन्हें रेल मंत्री से उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। अब बात करते हैं सीबीएफसी के बारे में, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बारे में, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है प्रसून जोशी। ठीक है, और ये अब बने हैं सीईओ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
विजडन पत्रिका ने 21वीं सदी का भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो देखिए भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा, विजडन देखिए क्या है कि क्रिकेट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पत्रिका है जिसको क्रिकेट की बाइबल भी बोला जाता है। तो विजडन पत्रिका द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। उन्होंने 2009 में अपने करियर की शुरुआत की थी और 2020 तक भारत के लिए 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो रविंद्र जडेजा हैं उनका भारत की क्रिकेट में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इसलिए विजडन ने इनको चुना है। और उनकी जो रेटिंग है 97.3 रखी गई है, जो कि श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे स्थान पर वो हैं। ठीक है। बीसीसीआई की अगर हम बात करें, क्योंकि भारत का एक बड़ा बोर्ड है, तो इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मत्स्य संपदा न्यूज़लेटर का किस क्रम का संस्करण हाल ही में गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला संस्करण। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो देखिए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण का हाल ही में विमोचन किया है। और ये त्रैमासिक आधार पर यानी कि प्रत्येक 3 महीने के अंतराल पर इसको प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि जो मत्स्य एक तरह से जो प्रसंस्करण है, मछली पालन है, उससे संबंधित 3 माह पर एक न्यूज़ रिपोर्ट जारी की जाएगी, जिसका पहला संस्करण जारी कर दिया गया है। और मत्स्य संपदा जो ये न्यूज़लेटर रहेगा, इसका उद्देश्य मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन और मछली पालन में नवीनतम उन्नति और सर्वोत्तम प्रयासों पर मछुआरों और मछली किसानों को शिक्षित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। राइट, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन ए सही होगा। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। तो देखिए वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC ये शामिल हैं, जो कि मुख्य संगठन है। और हाल ही में भारत को 2020 के लिए WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा का कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे उन्होंने राजीव के चंदर जो कि भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुए थे, उनका स्थान लिया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस महिला को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा निगार जौहर। ऑप्शन ए सही होगा। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। तो देखिए पाकिस्तानी सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही वो लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है। और अधिकारी को पाकिस्तान सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में भी नियुक्त किया गया है। राइट, तो उनकी बात करें तो उन्होंने 1985 में रावलपिंडी में आर्मी मेडिकल कॉलेज से डिग्री हासिल की थी। पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ की राजधानी इस्लामाबाद, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। ऑप्शन ए सही होगा। तो HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में इससे सक्षम होंगे। और ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी इत्यादि सेवाएं वो प्राप्त कर सकते हैं। और इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता अपनी उंगलियों पर यानी कि अपने मोबाइल पर ही ऋण लेने, बैंक में खाते खोलने, इस तरह की KCC ऋण की पात्रता, ऑनलाइन गणना करने, इस तरह की सुविधाएं पा सकते हैं। HDFC की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किस संस्थान ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI आधारित उपकरण विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT गांधीनगर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
तो गांधीनगर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITGN ने चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित एक गहन शिक्षण उपकरण विकसित किया है। एक ऑनलाइन उपकरण है जो कि किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की आशंकाओं का पता लगा सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और किसी भी नए व्यक्तियों की टेस्टिंग इमेज का फॉर्मेट AI आधारित उपकरण प्रयोग करने में सक्षम किया जा सकेगा। IIT गांधीनगर के निदेशक हैं सुधीर जैन। ठीक है, तो ये रहे आपके आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। और मैं आपको याद दिला दूं कि टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगे बात करते हैं करंट अफेयर की क्विज की। तो आज का क्विज है, किसने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप दे सकते हैं #करंट अफेयर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्विज का #GS, जिसमें आपसे पूछा गया है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। इसके भी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ऐप में जाकर द GS प्लेटफॉर्म सर्च कीजिए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।